आज हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ होने वाले स्ट्रिंग मेथड्स एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखेंगे, जिनकी हेल्प से हम स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्ट्रिंग के मेथड्स एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। कभी कभी हमें स्ट्रिंग में से इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना होता है, तो इसलिए स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को समझना ज़रूरी है। हर एक स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर की पोजीशन होती है एंड उसी को इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एंड स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से राइट साइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लेट नेम इक्वल टू प्रतीक्षा। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें सारे कैरेक्टर्स अलग अलग पोजीशन पर है। P 0th इंडेक्स पर, R 1 पे, A सेकेंड इंडेक्स पर एंड सो ऑन। सपोज़ हमें थर्ड इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है वो देखना है, तो हम कंसोल करेंगे नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3। तो अब फाइल को सेव करेंगे तो देखो थर्ड इंडेक्स पर T कैरेक्टर है, तो यहाँ पर T प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 0th इंडेक्स वाला कैरेक्टर चाहिए हो, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब फाइल को सेव करेंगे तो देखो 0 इंडेक्स पर P कैरेक्टर है, तो यहाँ पर P प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम स्ट्रिंग इंडेक्स की हेल्प से स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं उनमें से जो चाहिए उसे एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग लेंथ। अब अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है तो उसके लिए हमें लेंथ मेथड का यूज़ करना होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर कंसोल करें नेम डॉट लेंथ, अब फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 प्रिंट हो गया, क्योंकि प्रतीक्षा नेम में 9 कैरेक्टर्स हैं। अब अगर हमें स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स चाहिए हो एंड हमें पता ही नहीं है कि स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स क्या है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें से 1 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है एंड इंडेक्स 0 से। जैसे कि लेट लास्ट इंडेक्स इक्वल टू नेम डॉट लेंथ माइनस 1। अब अगर हम इसे सेव करेंगे तो अब देखो यहाँ पर 8 प्रिंट हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स 8 है। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर स्ट्रिंग में स्पेसेस होंगे तो उसका भी इंडेक्स नंबर काउंट होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक स्पेस डाल दें, अब फाइल को सेव करेंगे तो देखो यहाँ पर लास्ट इंडेक्स क्या आ रहा है 9, क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमने एक डाला हुआ था, तो यहाँ पर स्पेस का भी इंडेक्स नंबर काउंट हुआ है। अब हम स्ट्रिंग के कुछ यूज़फुल मेथड्स देखेंगे। फर्स्ट है ट्रिम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग में कुछ स्पेसेस ऐड किए हुए हैं एंड हमें इन स्पेसेस को रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें ट्रिम मेथड का यूज़ करना होता है। तो अब हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग की लेंथ को चेक कर लेते हैं। कंसोल करेंगे नेम डॉट लेंथ, तो देखो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लेंथ 10 है। अब 10 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रिंग में हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग में स्पेसेस ऐड किए हुए हैं, तो लेंथ में स्पेसेस भी काउंट होते हैं। अब हमें इन स्पेसेस को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रिम मेथड का यूज़ करेंगे। अब ये जो ट्रिम मेथड है ये डायरेक्टली नेम वेरिएबल को अपडेट नहीं करेगा, ये न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो हम एक तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नेम इक्वल टू नेम डॉट ट्रिम ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कंसोल करेंगे नेम डॉट लेंथ, तो देखो 4 प्रिंट हो गया, मतलब नेम में से जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग में स्पेसेस थे वो रिमूव हो गए। या फिर हम इसे न्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि लेट न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू नेम डॉट ट्रिम। तो अब अगर हम इसे भी कंसोल करेंगे तो देखो यहाँ पर भी 4 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट मेथड है टू अपर केस। तो अगर हमें स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स है सभी को अपर केस लेटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए टू अपर केस मेथड का यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लेट नेम इक्वल टू सपोज टीना लेते हैं। तो अगर हमें इस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं सभी को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर नेम इक्वल टू नेम डॉट टू अपर केस लिखेंगे। अब हम नेम को कंसोल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं
सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट मेथड है टू लोअर केस। तो अगर हमें स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें टू लोअर केस मेथड का यूज़ करना होता है। तो अगर हम यहाँ पर टू लोअर केस मेथड लिखेंगे तो देखो अब यहाँ पर स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं सारे लोअर केस लेटर में कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट मेथड है स्लाइस। तो अगर हमें स्ट्रिंग में से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ही चाहिए हो तो हम यहाँ पर स्लाइस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट नेम इक्वल टू सपोज रेणुका। तो इस स्ट्रिंग में से हमें सिर्फ रेणु चाहिए, के लास्ट का के ए नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर स्लाइस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि स्लाइस मेथड में दो चीज़ें चाहिए होती है, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स मतलब हमें जहाँ से अपनी स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है उसका इंडेक्स नंबर, एंड एंड इंडेक्स मतलब हमें वो स्ट्रिंग कहाँ तक चाहिए उसका इंडेक्स नंबर। अब फॉर एग्जांपल लेट न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू नेम डॉट स्लाइस। अब यहाँ पर हमें स्ट्रिंग जहाँ से स्टार्ट करनी है उसका इंडेक्स नंबर देना होता है। जैसे कि हमें आर से स्टार्ट करनी है तो हम यहाँ पर आर का जो इंडेक्स नंबर है 0 वो लिखेंगे। अब कॉमा लगाकर अब यहाँ पर हमें एन इंडेक्स देना होता है, मतलब जहाँ तक हमें स्ट्रिंग चाहिए, हमें यू तक चाहिए तो यू का इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 अगर लिखेंगे तो ये सिर्फ REN ही प्रिंट करके देगा, क्योंकि स्लाइस मेथड 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है बट वो एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता। मतलब यहाँ पर वो सिर्फ 2 इंडेक्स तक ही प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर हमें u को भी प्रिंट करना है तो हमें 3 की जगह 4 लिखना होगा। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर रेणु प्रिंट हो गया है। तो ये थे स्ट्रिंग मेथड्स जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब देखेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, वैसे ही बुलियन होता है, बिगिन होता है, अनडिफाइंड, नल। ये जो सारे डेटा टाइप्स हैं इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। अभी तक हमने स्ट्रिंग एंड नंबर ये दो डेटा टाइप्स सीखे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट नेम इक्वल टू सपोज प्रतीक्षा एंड लेट एज इक्वल टू सपोज 20। तो अगर हमें यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो हम यहाँ पर कंसोल करेंगे टाइप ऑफ नेम। तो देखो यहाँ पर नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पर कंसोल करेंगे टाइप ऑफ एज तो देखो यहाँ पर एज का डेटा टाइप नंबर प्रिंट हो गया। वैसे ही हम अलग अलग वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें स्ट्रिंग मेथड यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल लेट एज इक्वल टू 20। अब अगर हम इसका टाइप ऑफ कंसोल करेंगे टाइप ऑफ एज तो देखो यहाँ पर नंबर आ रहा है, यानी कि एज वेरिएबल का डेटा टाइप नंबर है। तो अगर हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर एज इक्वल टू स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर एज। तो अब अगर हम इसे कंसोल करें तो देखो यहाँ पर एज का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। ऐसे ही नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का एक और तरीका होता है, जैसे कि हम यहाँ पर एज इक्वल टू एज प्लस एम्प्टी डबल कोट्स ऐसा भी लिख सकते हैं। इससे भी नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें नंबर मेथड यूज़ करना होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेट str इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 22 नंबर लिखेंगे। अब इसका टाइप ऑफ कंसोल करेंगे टाइप ऑफ str तो देखो यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, क्योंकि 22 नंबर हमने डबल कोट्स के अंदर लिखे थे तो ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होता है। तो अगर हमें इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर str इक्वल टू नंबर ब्रैकेट के अंदर str। तो देखो अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल नंबर में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने का एक और तरीका होता है, हम यहाँ पर
स्ट्रिंग के पहले प्लस लगा देंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि str इक्वल टू प्लस str। तो देखो अभी भी ये नंबर में प्रिंट हो गया है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, तो अगर हमें मल्टीपल स्ट्रिंग को कंबाइन करना हो तो हमें दो वेरिएबल के बीच में प्लस ऑपरेटर यूज़ करना होता है। सपोज़ हमारे पास दो वेरिएबल है, लेट str1 इक्वल टू वेब एंड लेट str2 इक्वल टू डेवलपर। तो ये दोनों वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो अगर हमें इसे कंबाइन करना हो तो हम यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल लेंगे, लेट str3, इसमें इक्वल टू str1 प्लस str2। तो अब अगर हम यहाँ पर str3 को कंसोल करेंगे तो देखो यहाँ पर वेब डेवलपर दो वेरिएबल कंबाइन हो चुके हैं। तो अब अगर हमें इन दोनों वेरिएबल के बीच में स्पेस देना हो तो हमें str1 प्लस के बाद में एम्प्टी डबल कोट्स के अंदर स्पेस देना होगा और डबल कोट्स के बाद फिर से प्लस देना होगा। तो देखो अब वेब डेवलपर के बीच दोनों वेरिएबल के बीच में स्पेस ऐड हो चुका है। टेम्पलेट स्ट्रिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फर्स्ट नेम है मोना एंड एज है 23। तो अब अगर हमें प्रिंट करना है माई नेम इज़ मोना एंड माई एज इज़ 23, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे अबाउट मी। इसके अंदर हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर माई नेम इज़, डबल कोट्स के बाद हम प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद फिर से प्लस ऑपरेटर डबल कोट्स के अंदर एंड माई एज इज़, डबल कोट्स के बाहर फिर से हम प्लस ऑपरेटर लगाएंगे और फिर यहाँ पर हमारा सेकेंड वेरिएबल एज ये लिखेंगे। तो अब अगर हम अबाउट मी वेरिएबल को कंसोल करेंगे तो देखो यहाँ पर कंसोल में पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें बार बार डबल कोट्स प्लस ऑपरेटर यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग यानी कि टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखो अब पहले हम ये अबाउट मी को कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एक अबाउट मी वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर बैकटिक्स यूज़ करेंगे। बैकटिक्स में हम लिखेंगे माई नेम इज़, और जब भी हमें बैकटिक्स वेरिएबल में स्ट्रिंग प्रिंट करना हो तो हमें डॉलर और करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल नेम देना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर लेंगे फर्स्ट नेम, देन उसके बाद एंड माई एज इज़, फिर बाद में हमारा सेकेंड वेरिएबल क्या था, एज। तो हम यहाँ पर लेंगे डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर लेंगे एज और यहाँ पे अब हम बैकटिक को क्लोज करेंगे। तो हम टेम्पलेट स्ट्रिंग कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब बात करेंगे अनडिफाइंड वेरिएबल की। तो जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं एंड उसमें वैल्यू पास नहीं करते तो वो वेरिएबल अनडिफाइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक वेरिएबल बनाया जैसे कि लेट न्यू वैर और उसको वैल्यू ही पास नहीं की, तो अब अगर हम इसका टाइप ऑफ कंसोल करेंगे तो देखो यहाँ पर ये न्यू वैर वेरिएबल का डेटा टाइप अनडिफाइंड प्रिंट हो गया है। तो अब बात करेंगे नल वेरिएबल की। तो नल का मतलब होता है कुछ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट माई str इक्वल टू नल। अब अगर हम इसे कंसोल करेंगे माई str को तो देखो यहाँ पर नल प्रिंट हो गया। बट अब अगर हम यहाँ पर उसका डेटा टाइप कंसोल करेंगे टाइप ऑफ माई str, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर नल का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे, नंबर के केस में तो उसका डेटा टाइप नंबर था, स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग, अनडिफाइन के केस में भी अनडिफाइन था, तो फिर नल के केस में इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट कैसे। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में ये एक बग है। तो फिर आप अब सोच रहे होंगे कि फिर इसको फिक्स क्यों नहीं किया गया, क्योंकि देखो लाखों लोगों ने इस बग को ध्यान में रखकर अपना कोड लिखा है। तो अगर ये बग फिक्स हो जाता है तो लोगों को अपने कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसलिए इस बग को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। बिग इंट, तो अगर हमें वेरिएबल में कोई बड़ा नंबर स्टोर करना हो तो हमें बिग इंट यूज़ करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लेट a इक्वल टू बिग इंट ब्रैकेट के अंदर 12 लिखेंगे,
अब अगर हम इसे कंसोल करेंगे तो देखो यहाँ पर 12 प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम बिग इंट को एक और तरीके से लिख सकते हैं, लेट b इक्वल टू 15n। अब अगर हम इसे कंसोल करेंगे तो देखो यहाँ पर 15 प्रिंट हो गया। बट हम बिग इंट को किसी और डेटा टाइप के साथ मिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कंसोल करेंगे b+10 तो देखो यहाँ पर एरर आ गया। हम बिग इंट को सिर्फ बिग इंट के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कंसोल करेंगे b+a तो देखो यहाँ पर 27 प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम बिग इंट यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। एंड अगर नहीं भी आए तो वीडियो पूरा फिर से ध्यान से देखो एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस करके देखो, तो धीरे धीरे आपको सारे पॉइंट्स समझ आ जाएंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।